हमारा नया टॉपिक है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या करते हैं, वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, किसी फंक्शन का वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं कि वाई एक्सिस पे वो कितना वेरीज कर रहा है, कितना उसका वेरिएशन हो रहा है। ओके, सो पहला डेफिनेशन देखते हैं कि सबसे पहले कि क्लोज इंटरवल लेंगे। ठीक है, लेट ए बी ए क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। सो सबसे पहले क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होना चाहिए। तो क्लोज और बाउंडेड इंटरवल हो गया। एंड अ फंक्शन, एक फंक्शन होना चाहिए ए बी से आर पे। ओके, सो रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड देन टेक पार्टीशन एंड लेट p इज इक्वल्स टू x0, x1, x2 and so on xn, where a is equals to x0 less than x1 less than x2 less than and so on less than xn is equals to b। तो हमने क्या कह रहा है, एक पार्टीशन ले लिया ए बी का, कोई भी पार्टीशन ले लिया, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, पार्टीशन ऑफ ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लोज और बाउंडेड इंटरवल है मेरे पास और फंक्शन गिवन है रियल वैल्यूड फंक्शन, और हमने एक पार्टीशन ले लिया। ठीक है, और इस तरह से लिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास x0 है एंड देन x1 देन x2 देन x3 एंड सो ऑन देन xn, और xn इज इक्वल्स टू b है और x0 इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, a है। देन हम डिफाइन करते हैं वेरिएशन ऑफ पार्टीशन ऑफ अ फंक्शन f। ठीक है, और इसको डिफाइन करते हैं समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n f of xi माइनस f of xi माइनस 1। ओके, सो मेनली हम इसी के वेरिएशन में एक वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि किसी फंक्शन का मॉडुलस वैल्यू और उसको कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है गिवन इस टाइप से, ठीक है, या फिर देखते हैं। सो मान लो कि मेरे पास कोई एक्स वाई एक्सिस है और मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आया ये पॉइंट, सो इसका मॉडुलस ले लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, एंड देन फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए, देन फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक है, मतलब ये वाला टर्म, ये वाला लेंथ, ठीक है, देन ये वाला लेंथ, और फिर अगेन मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस पे कितना वेरी कर रहा है बार बार, और उसको ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएशन को मेनली ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं इसमें। सो हम अभी और एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर होगा। सो मेनली हम वेरिएशन को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन तब कहेंगे जब उसका वेरिएशन कुछ फाइनाइट हो। ठीक है, अगर वेरिएशन उसका फाइनाइट हो तो हम उसको कहेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है वो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने तो एक पर्टिकुलर सिंपल एक पार्टीशन ले रखा है, तो अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास किसी भी पार्टीशन के लिए अगर उसका वेरिएशन फाइनाइट होता है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, सो हम एक सेट बना लेते हैं, इस सेट, ठीक है, जहाँ पे हमने पी जो है मेरे पास वो पार्टीशन है, पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो फॉर एनी पार्टीशन, हर पार्टीशन के लिए क्या होना चाहिए, इसको बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये बाउंडेड अबव हो गया, सो दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन है, हमेशा वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अगर ये बाउंडेड अबव हो गया, देन हम कहेंगे कि f is said to be function of bounded variation। f को कहेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का। तो बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि हमने क्या किया, उस फंक्शन के वेरिएशन को कैलकुलेट किया। ठीक है, और वेरिएशन के मॉडुलस वैल्यू को कैलकुलेट किया। सो वेरिएशन मेरा क्या है, किसी भी पार्टीशन में जो वेरिएशन है वो एफ ऑफ एक्स आई
ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन है, ठीक है। किसी भी पार्टीशन में वेरिएशन क्या है मेरा, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन, ओके। एंड देन फिर इसके हर वेरिएशन को सम करेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट वेरिएशन का है एंड सो ऑन, ith वेरिएशन, एंड देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, सॉरी एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ओके। एंड देन इसी को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशन ऑफ पी एफ। तो हमने क्या करा, हर एक वेरिएशन को कैलकुलेट करा, और अगर वेरिएशन मेरे पास किसी भी पार्टीशन के अकॉर्डिंग अगर फाइनाइट आ जाए मतलब ये हमेशा बढ़ता जाएगा। सो अगर इसकी सीक्वेंस बनाएंगे तो ये क्या है, हमेशा इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन अगर फाइनाइट हो गया तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, ठीक है, इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। फंक्शन हमारा क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन का है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि अगर मेरे पास कोई बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर मान लो कि किसी भी बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन का वैल्यू जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये तो होता है ना वीआईपी, ठीक है, कोई भी पार्टीशन के लिए, विच इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि सारे मॉडुलस का सम जीरो है। इसका मतलब हर एक मॉडुलस क्या होना पड़ेगा, हर एक मॉडुलस को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक मॉडुलस को जीरो होना पड़ेगा, तो जब भी मॉडुलस फॉर ऑल आई, ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 to n, ये होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मॉडुलस जब जीरो होता है तो फंक्शनल वैल्यू भी जीरो होती है उसी पॉइंट पे, तो ये जीरो होगा। सो इस केस में क्या होगा, जो एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू होगा वही एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन का वैल्यू होगा, ठीक है। और चूंकि ये हर पार्टीशन के लिए ट्रू है, फॉर ऑल आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड फॉर ऑल पार्टीशन बिलोंग्स टू पी ऑफ ए बी, ठीक है। सो कोई भी पार्टीशन के लिए अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्यों, क्योंकि हर जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम है, एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर भी एफ पी इज इक्वल टू जीरो है देन मेरे पास फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सो हमने कंसिडर करा एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। और सबसे पहले हमको बॉन्डेड वेरिएशन के लिए क्या चाहिए, हमको पार्टीशन चाहिए, और ऐसा पार्टीशन चाहिए जो आर्बिट्ररी हमने ले रखा है, और हर पार्टीशन के लिए वेरिएशन जो है फाइनाइट हो जाए। और पार्टीशन हमेशा हमको कैसा लेना है, हमेशा हमको इंक्रीजिंग फंक्शन लेना है, ठीक है, मतलब इंक्रीज करता रहना है। सो ए इज इक्वल्स टू हमारा एक्स नॉट से बड़ा एक्स वन, एक्स टू से बड़ा एक्स टू, एंड सो ऑन, एंड लेस देन एक्स एन इज इक्वल्स टू बी। सो हमने ऐसा पार्टीशन कंसिडर कर लिया है। देन हमको क्या करना है, इसका वेरिएशन फाइंड आउट करना है। सो वेरिएशन ऑफ पी ऑफ कॉमा एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। तो ये वेरिएशन हो गया। तो इसका मतलब हो गया समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n। सो एफ ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा हमारा सी। कोई भी अगर मेरे पास फंक्शन कांस्टेंट है तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब वेरिएशन क्या हो गया हमारा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि क्लोज इंटरवल ए बी में जो वेरिएशन है वो क्या है, जीरो। और ये किसी भी पार्टीशन के लिए ट्रू है, ठीक है। फॉर ऑल पार्टीशन बिलोंग्स टू, कोई भी पार्टीशन ले लेते हैं ए बी का, सो उसके लिए क्या है, ट्रू है। आप कोई भी पार्टीशन ले लो अपने मन से, देन उसके लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन एक और एग्जांपल करते हैं। सो एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास एक्स है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी। एंड देन हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टीशन लेंगे। सो हमने आर्बिट्ररी पार्टीशन ले लिया, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन। और पार्टीशन ऐसा कंसिडर करेंगे कि ए इज इक्वल टू एक्स नॉट है, एक्स नॉट से बड़ा एक्स वन से बड़ा एक्स टू एंड सो ऑन, एंड लेस देन एक्स एन इज इक्वल टू बी। तो ऐसा पार्टीशन हमने ले लिया।
देन हमको कैलकुलेट करना है वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। सो ये हो जाएगा वेरिएशन। तो ये वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, सो हम आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई क्या हो जाएगा, मेरा एक्स आई हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स आई है, ठीक है। एन माइनस इसको क्या कहेंगे, एक्स आई माइनस 1। तो हमने जो कंसिडर कर रखा है वो ग्रेटेस्ट के लिए कर रखा है, तो हमेशा ये मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई माइनस 1, ओके। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स जीरो, देन प्लस x2 माइनस x1, देन प्लस एंड सो वन, एंड प्लस xn माइनस 1। एंड जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 कैंसिल, x2 कैंसिल, एंड xn माइनस कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, xn माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है xn क्या है मेरे पास, b, और x नॉट क्या है, a। तो वेरिएशन भी हमको पता चल गया कि वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या आ जाएगा, बी ए। और ये ट्रू है किसी भी पार्टीशन के लिए, फॉर एनी पार्टीशन के लिए। तो हमारा v वेरिएशन ऑफ पी एफ क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है ना, मतलब फाइनाइट है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएशन, इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सिंपल सा काम करना है कि कोई भी पार्टीशन लेना है और उसका वेरिएशन फाइंड आउट करना है, और अगर वेरिएशन फाइनाइट हुआ देन उसको कहेंगे फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। और इस केस में हमको इसकी वेरिएशन भी पता है क्या है, बी माइनस ए, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ किसी भी इंटरवल ए बी के लिए इसकी वेरिएशन क्या है, बी माइनस ए। तो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का क्या है कि रिजल्ट देखते हैं। सो रिजल्ट नंबर 1 कि अगर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा तो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा, है ना। रिजल्ट क्या है मेरे पास कि इफ f is a function of bounded variation, f is a function of bounded variation, सो एक रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट नंबर 1। रिजल्ट नंबर 1 है मेरे पास कि इफ f is a function of bounded variation, f is a function of bounded variation, then f is bounded। अगर मेरा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा तो फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है दैट मीन्स वो फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। तो गिवन है कि f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, देख लेते हैं इसका छोटा सा प्रूफ है। सो f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या हो गया कि इसका जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, एक पार्टीशन ले लेते हैं। पार्टीशन में हम क्या लेते हैं कि ए, एक्स और बी। सो हम क्या कर रहे हैं, 3 पॉइंट ले रहे हैं। सो हमने पार्टीशन क्या लिया, ए, एक्स एंड बी, ये पार्टीशन ले लिया हमने। सो अब इस पार्टीशन पे इसकी वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। सो वेरिएशन ऑफ पी एफ क्या होता है मेरे पास, वो होता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to, चूँकि यहाँ पे 3 है तो 3 और एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, ओके। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 to 2 ही होगा क्योंकि 3 पॉइंट्स है। तो देखते हैं, सो एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स 2 माइनस एफ ऑफ एक्स 1, ओके। यहाँ पे एक्स जीरो क्या है मेरे पास, ए है, और एक्स 2 क्या है, बी है, ओके। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स वन दैट इज एक्स, ओके। सो एक्स 1 मेरे पास क्या है, एक्स है, और एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है मेरे पास, ए है, एंड प्लस एफ ऑफ एक्स 2 क्या है मेरे पास, बी है, एंड एफ ऑफ एक्स 1 क्या है मेरे पास, एक्स है, ओके। सो ये मेरे पास वेरिएशन है और वेरिएशन फाइनाइट है मुझे पता है। सो लेस देन इक्वल्स टू एम, ओके। मान लेते हैं कि ये मेरे पास जो वेरिएशन है वो एम है। तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस ए, एफ एक्स माइनस सॉरी एफ ए हो गया यहाँ पे। सो एफ ए
एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एम। दिस इम्प्लाइज क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि माइनस एम से बड़ा होगा एफ एक्स माइनस एफ ए एंड लेस देन इक्वल्स टू एम। ओके, सो हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एम इज लेस देन एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एम प्लस एफ ए। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, सो नोट करने वाला बात ये है यहाँ पे, पहला चीज़ ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन, जो कि हमने रिजल्ट में लिखा कि f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, देन दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है, फंक्शन क्या होगा मेरे पास, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, सो इसका नेगेशन यूज करते हैं। सो नेगेशन क्या है कि इफ f इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन, नॉट बाउंडेड, f इज नॉट बाउंडेड, f अगर बाउंडेड नहीं है तो फंक्शन इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन, तो फंक्शन पे क्या हो जाएगा, मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। सो रिजल्ट नंबर 2, पहला रिजल्ट मेरे पास क्या था कि अगर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है देन फंक्शन को भी क्या होना था, बाउंडेड होना था। सो नेक्स्ट रिजल्ट है मेरे पास कि फंक्शन है मेरे पास, मान लो ए बी से आर पे, ठीक है, बी ए मोनोटोन फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, बी ए मोनोटोनिक फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन फंक्शन क्या होगा मेरा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। देन एफ इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, मतलब अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होगा मेरे पास, क्लोज इंटरवल में, क्लोज और बाउंडेड इंटरवल में हमेशा क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा। ठीक है, सो इसका प्रूफ देख लेते हैं। सो सबसे पहले ज्यूम करते हैं कि लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर, ठीक है, बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं। सो मान लो कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और हमको वेरिएशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले पार्टीशन लेना पड़ेगा, दैट ए नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट। सो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट देन x1 देन x2। एक पार्टीशन ले लेते हैं हम, कोई भी आर्बिट्ररी पार्टीशन ले लेते हैं, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी का पार्टीशन ले लिया हमने। अब इस पे वेरिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, है ना। वेरिएशन फाइनाइट हो गया तो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा, और वेरिएशन अगर फाइनाइट नहीं हुआ तो फंक्शन इज नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन, है ना। सो यहाँ पे मेरे पास पार्टीशन हो गया ऐसा कुछ। ओके, सो xn इज इक्वल टू बी। सो नाउ कैलकुलेट वेरिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, विथ पार्टीशन p। सो समेशन ऑफ पाई इज इक्वल टू 1 टू n, क्या होता है, f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1, यही होता है। तो अब क्या इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ x1 माइनस x0 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, एंड प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। ओके, सो ये मेरे पास आ गया। अब मेरे पास क्या गिवन है कि फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, तो डेफिनेटली f ऑफ xi जो होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन f ऑफ xi माइनस 1। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मॉड से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, f ऑफ xi माइनस f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, प्लस सारे के सारे के लिए ऐसे ही होगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 एंड प्लस सो ऑन, एंड क्या हो जाएगा लास्ट में, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। सो x1 f ऑफ x1 कैंसिल हो जाएगा, f ऑफ x2 कैंसिल हो जाएगा, एंड f ऑफ xn माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा इसी तरीके से। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, f ऑफ xn माइनस f ऑफ x नॉट बचेगा। ओके, सो f ऑफ xn को हमने रिप्रेजेंट करा है b और f ऑफ x नॉट को हमने रिप्रेजेंट करा है e। सो इस केस में f b माइनस f a होगा,
और सिंस फंक्शन क्लोज इंटरवल पर डिफाइन है तो एफ पी और एफ ए भी डिफाइन है। सो ये कुछ फाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि वी ऑफ एफ पी इज फाइनाइट। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन एफ एक्स इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। सो ये क्या हो गया मेरे पास, बॉन्डेड वेरिएशन भी हो गया और इसका वेरिएशन मिल जाएगा मेरे पास जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। सो ये केस 1 था जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था। सो सेकंड केस देखते हैं, केस 2 व्हेन फंक्शन f is monotonically decreasing, when f is monotonically decreasing function। सो monotonically decreasing में देखते हैं क्या होता है। अगेन हमने टेक कर लिया सेम पार्टीशन p is equals to a नॉट, p is equals to a is equals to x नॉट लेस देन x1। ओके, सो यहाँ पे ऐसे ही डिफाइन कर लेते हैं x1 x2 xn is equals to b। ये हमने पार्टीशन ले लिया। देन अगेन हम कैलकुलेट करते हैं p ऑफ v p f। सो I is equals to n f of xi minus f of xi minus 1। ओके, सो ये क्या हो जाएगा f of x1 minus f of x नॉट n प्लस f of x2 minus f of x1 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास f of xn minus f of xn minus 1, ठीक है। सिंस फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, सो f of xi जो होगा वो ऑलवेज लेस देन f of xi minus 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास कि 0 से बड़ा कौन हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आई हो जाएगा। तो सारे के सारे जो होंगे क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे ना। सो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन एंड प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन। ओके, सो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल कैंसिल हो जाएगा सब कुछ और बचेगा क्या मेरे पास एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स एन। सो एफ ऑफ एक्स नॉट को हमने रिप्लेस किया ए से और एफ ऑफ एक्स एन को हमने रिप्लेस करा बी से। सो हमारे पास वेरिएशन क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। सो अगर अगेन मेरे पास वेरिएशन फाइनाइट हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सो एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। और इसका वेरिएशन भी हमें पता है। सो वेरिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरिएशन हो जाएगा एफ ए माइनस एफ पी। तो यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन, पहला नंबर कि अगर मेरे पास फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, व्हेन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हमारे पास जो वेरिएशन हो जाएगा एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ पी माइनस एफ ए और सेकेंड में क्या हो जाएगा एफ इज, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है मेरे पास, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, वेरिएशन जो हो जाएगा वेरिएशन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे पास एफ ए माइनस एफ पी। सो ये चेंजेस होगा थोड़ा सा वेरिएशन में। सो आई होप ये रिजल्ट भी क्लियर हुआ होगा। सो अब रिजल्ट थर्ड देखते हैं। रिजल्ट थर्ड में देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। सो रिजल्ट थर्ड, ओके। सो रिजल्ट, अभी तक हमने दो रिजल्ट डिस्कस किए हैं। तो रिजल्ट थर्ड में मेरे पास क्या है कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है मेरे पास ए बी से आर पे, ओके। सो ए बी से आर पे बी ए लिपस्टिक फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है मेरे पास, लिपस्टिक फंक्शन है, ठीक है। ए बी से आर पे वो क्या है मेरे पास, लिपस्टिक फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे। देन हम क्या कहेंगे, देन एफ इज अ फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिपस्टिक फंक्शन है देन वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा। तो पहला रिजल्ट क्या था कि अगर फंक्शन मेरे पास बॉन्डेड वेरिएशन है देन वो फंक्शन बॉन्डेड होगा। सेकेंड रिजल्ट मेरे पास क्या था कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक है, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के केस में फंक्शन क्या हो जाता था मेरे पास, बॉन्डेड हो जाता था। और तीसरा रिजल्ट है मेरे पास कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास लिपस्टिक फंक्शन है देन एफ जो होगा वो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन होगा। सो अगेन देखते हैं इसका छोटा सा प्रूफ। सो इस चैप्टर में सारी चीज़ों का ना बहुत छोटा छोटा प्रूफ है। सो मान लेते हैं कि एफ इज़ ए लिपस्टिक फंक्शन, एफ इज़ ए लिपस्टिक फंक्शन, ओके। लिपस्टिक फंक्शन कहाँ पे है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है।
लिपस्टिक फंक्शन मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी पे है, और मान लेते हैं कि कोई पार्टीशन है मेरे पास। सो वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको पार्टीशन लेना पड़ेगा। सो हमने पार्टीशन ले लिया, ठीक है, और पार्टीशन हमने ले लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये पार्टीशन का जो सेट होता है ना वो इसी तरीके से डिफाइन होता है। सो बी ए पार्टीशन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ओके, जहाँ पे क्या है मेरे पास वेयर, जहाँ पे क्या है ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट है, एक्स नॉट से बड़ा कौन है x1, x1 से बड़ा है x2 एंड सो ऑन, x2 से बड़ा xn इज इक्वल्स टू b, ठीक है। ये मेरे पास कोई पार्टीशन है। देन हम क्या करेंगे, वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो अगेन वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पता है i इज इक्वल्स टू 1 टू n मॉड ऑफ f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ठीक है, अगर 1 रखेंगे देन फिर प्लस f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ओके, एंड सो ऑन, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1, ओके, ठीक है। सो अगर मेरे पास फंक्शन, देखो मेरे पास क्या है कि फंक्शन इज लिपस्टिक फंक्शन है, ठीक है। लिपस्टिक फंक्शन होने से क्या होता है, मेरे पास लिपस्टिक फंक्शन है तो इसका मतलब है कि f ऑफ xi माइनस f ऑफ xi माइनस 1 को अगर केवल देखेंगे सो एक m ऐसा मिल जाएगा कि सच दैट मॉड ऑफ xi माइनस xi माइनस 1 होगा, ठीक है। यही होता है लिपस्टिक फंक्शन के लिए। तो ये m जो है मेरा, ये और ये जो है रिजल्ट, ये फॉर ऑल x1 x2 के लिए ट्रू होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। कोई भी xi और xi माइनस 1, यहाँ पे कोई भी xi और xi माइनस 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सबके लिए क्या हो जाएगा, ये m मेरे पास लिपस्टिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। सो लिपस्टिक कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सो अप्लाई कर देते हैं इसको। सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x0, अगेन m टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ, सिंस ये हर एक पॉइंट के लिए काम करेगा, एंड प्लस सो ऑन प्लस m टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ xn माइनस 1, ओके। सो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं। सो विच इज मॉड ऑफ x1 माइनस x0 प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस x1 एंड प्लस सो ऑन मॉड ऑफ xn माइनस 1, ओके। सो ये ऐसा कुछ हो गया। अब देखो क्या है कि x1 जो है x0 से बड़ा है, सो हम इसको एज इट इज ओपन कर सकते हैं, x1 x0 प्लस x2 x1। सो हमने ऐसे कंसिडर करा था कि दूसरा वाला पहले से बड़ा है, ठीक है। सो मॉड हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास x1 x1 कैंसिल, x2 कैंसिल और xn माइनस कैंसिल। सो यहाँ पे आ जाएगा m टाइम्स ऑफ xn माइनस x0, ओके। और xn मेरे पास क्या है, b है, और x0 मेरे पास क्या है, a है। सो वेरिएशन अगेन मेरे पास क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि m एग्जिस्ट कर रहा है, b माइनस से कुछ फाइनाइट होगा। सो मेरे पास अगेन क्या हो गया, वेरिएशन ऑफ p कॉमा f इज फाइनाइट। तो इसका मतलब है कि फंक्शन fx इज अ फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। तो मेरे पास fx क्या हो गया, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो गया। और इसका वेरिएशन भी हमें पता चल गया कि वेरिएशन क्या है, मेरे पास कोई भी क्लोज इंटरवल भी लेंगे और कोई भी पार्टीशन के लिए, ठीक है, ये ट्रू होगा फॉर ऑल p बिलोंग्स टू, कोई भी पार्टीशन के लिए ये ट्रू है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, m टाइम्स ऑफ b माइनस ए, वेयर m इज लिपस्टिक कांस्टेंट, ठीक है। m क्या होगा मेरे पास, लिपस्टिक कांस्टेंट होगा। सो हम देख लिए हमारे पास 3 रिजल्ट थे यहाँ पे। सो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है। तो नोट करने वाला पॉइंट क्या है मेरे पास, कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिपस्टिक फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन लिपस्टिक फंक्शन है तो वो पक्का क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन का होगा। लेकिन अगर कोई बॉन्डेड वेरिएशन का है तो डज नॉट इम्प्लाई कि वो लिपस्टिक फंक्शन होगा, ओके। सो हम अपना 4th रिजल्ट देखते हैं। सो हमने अभी तक 3 रिजल्ट डिस्कस करें। सो रिजल्ट नंबर 4 इज कि मान लेते हैं कि लेट एफ जो है वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे, सो अगेन सबका सब क्या है, बॉन्डेड सेट पर डिफाइन किया हुआ है, बी ए कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। सो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी में। डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट, ठीक है, एंड बॉन्डेड, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और क्या मेरे पास बॉन्डेड है ऑन ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, डेरिवेटिव बॉन्डेड ओपन इंटरवल ए बी में। तो जब अगर ऐसा कुछ होगा देन हम क्या कहेंगे कि f जो है मेरे पास फंक्शन ऑफ इज अ फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन होगा। तो f क्या होगा मेरे पास, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन का होगा, ठीक है। f मेरे पास फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन होगा
ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, ठीक है, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है, और डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है मेरे पास और बाउंडेड हो रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ है मेरे पास, देन हम कहेंगे कि फंक्शन जो है मेरे पास वो क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का है, ठीक है। सो हम लेट चेक करते हैं। सो प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ भी सिमिलर एक ही तरीके से है कि अगर हम वेरिएशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या गिवन है कि फंक्शन जो है वो ए बी से कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन जो है मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी टू आर पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, ठीक है। एंड सेकंड क्या दे रखा है कि हमारे पास जो ये डेरिवेटिव है ना, ये हमेशा क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो बाउंडेड है तो मान लो कोई के मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए बी, एग्जिस्ट कर रहा है और बाउंडेड भी है, ठीक है। तो हमको क्या शो करना है कि ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। तो मान लेते हैं कि कोई पार्टीशन ले लेते हैं, ठीक है, आर्बिट्ररी पार्टीशन ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड सो ऑन एक्स एन इज इक्वल टू बी। तो हमने एक पार्टीशन ले लिया, आर्बिट्ररी पार्टीशन ले लिया, किसका, क्लोज इंटरवल ए बी का। और ये पार्टीशन हमने कैसे लिया है कि एक्स नॉट से बड़ा एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन एक्स एन, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी, और ये मेरे पास ए है। सो हमने ऐसा कंसिडर कर रखा है। देन हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएशन फाइंड आउट करना है। और वेरिएशन क्या होता है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, ठीक है। सो ये मेरे पास वेरिएशन होता है और ये वेरिएशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और बाउंडेड ओपन इंटरवल में। तो देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ दिखाते हैं कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है, पहला चीज़ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। एंड सेकेंड, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इज एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल ए बी में। तो यहाँ से हम जान रहे हैं कि इन अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो ये दो प्रॉपर्टी किसकी है, हमारे पास LMVT की है, ठीक है, LMVT की, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की है। सो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1 अपॉन, लाइक इसको हम आई कर लेते हैं, सो एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 अपॉन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ठीक है। ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम डेरिवेटिव आएगा, मान लो टी आर, और टी आर कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन ए बी में। तो ये हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बाई मीन वैल्यू थ्योरम हम ऐसा कह सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कह सकते हैं बाई मीन वैल्यू थ्योरम, तो यहाँ से हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आई, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी आर इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ओके। बट मॉडुलस फंक्शन क्या है, सो लेट मी इंट्रोड्यूस हियर। सो आई इज इक्वल टू 1 टू एन, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, डेरिवेटिव एट सम पॉइंट टी आर, और टी आर कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में, बाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ओके। और यहाँ पे क्या है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, ओके। बट हमको क्या गिवन है कि हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और बॉन्डेड है, मतलब, और बॉन्डेड किससे है, के से है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 1, ओके। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई माइनस 1, और ये हमारे क्या हो गया, बी माइनस ए। सो वेरिएशन भी हमें पता चल गया, क्या हो गया हमारा वेरिएशन, बी माइनस ए हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो कि फाइनाइट है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। सो हम हमारे पास 4 रिजल्ट हो गया और हम इसका वेरिएशन भी पता है हमारे पास, ए बी पे वेरिएशन क्या है मेरे पास, जो बाउंडेशन था मेरे पास के इंटू बी माइनस 1, ओके। सो ये मेरे पास वेरिएशन भी पता है, और दिस इज ट्रू फॉर एनी पार्टीशन P बिलोंग्स टू एनी पार्टीशन ऑफ PAB, ठीक है। सो ये जो सेट है मेरे पास, ये
सेट ऑफ ऑल पार्टीशन है ए बी का, तो उसमें से कोई भी पार्टीशन के लिए क्या है, ट्रू है। तो ये हमने 4 रिजल्ट देखे। पहला रिजल्ट हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन है, तो वो फंक्शन क्या होता था, बॉन्डेड होता था, ठीक है। सेकंड रिजल्ट हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, तो वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन होगा। एंड देन थर्ड देखा हमने, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए देख लिया। और थर्ड हमने क्या देखा कि अगर कोई फंक्शन लिप्सिड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन वो बॉन्डेड वेरिएशन का होगा। एंड फोर्थ रिजल्ट मेरे पास क्या है, अगर कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है ओपन इंटरवल ए बी में एंड वो बॉन्डेड है, देन वो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चार रिजल्ट आ गए हैं फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन के लिए। तो हम इनकी हेल्प से ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसे फंक्शन जो बॉन्डेड ऑफ वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सो सब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो हम एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। ये फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर, और फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन नहीं है। अगर बॉन्डेड वेरिएशन नहीं है तो कम से कम हमको एक पार्टीशन ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पे वेरिएशन जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब बॉन्डेड नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में देखते हैं। तो मान लेते हैं हमको एक पार्टीशन ले लिया हमने, ठीक है, हमने एक पार्टीशन ले लिया दैट इज 0 2/2n-1 पाई, ओके, 2/2n-3 पाई एंड सो ऑन, लास्ट में 2/3 पाई एंड 1। ओके, सो हमने एक ऐसा पार्टीशन कंसिडर कर रखा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस पार्टीशन पे वेरिएशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। और वेरिएशन अगर मेरे पास बॉन्डेड नहीं हुआ तो ये फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होगा। सो वेरिएशन का सिंपल सा तरीका है कि एफ ऑफ एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ओके, सो ये कैलकुलेट करना है हमको। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मॉड ऑफ, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। ओके, आई माइनस वन। तो कोई भी एक्स, जो एक्स आई होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/2k माइनस, लाइक हम कुछ मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का होगा। तो मान लो कि अगर ये एक्स आई है तो एक्स आई माइनस वन क्या आ जाएगा, जस्ट इससे कम 2k माइनस 5, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ, और यहाँ पे पाई है नीचे, सो दिस इज पाई, ओके, सो दिस इज पाई, यहाँ पे पाई है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जब हम साइन में वैल्यू रखेंगे तो 1/x है, सो ये ऊपर हो जाएगा, दैट इज 2k माइनस 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई। सो ये आ जाएगा मेरे पास। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन 2k माइनस 5 बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई, इसका मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने n लिया है वो क्या है मेरे पास, n जो लिया है हमने वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि अगर मेरे पास अभी डिपेंड करेगा सब कुछ इवन और ऑड पे, है ना, सब कुछ ये किस पे डिपेंड करेगा, इवन और ऑड पे डिपेंड करेगा। तो मान लो कि k इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, या 1 है, जो भी है। अगर मान लो k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो साइन 2k माइनस 3 बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 माइनस 3, ओके, बाई 2, और पीछे पाई है। सो ये अगेन क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ माइनस 1/2 पाई, पर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो ये अगेन क्या हो जाएगा, -1, ओके। देन दूसरा देखते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 2k माइनस 5/2 पाई। सो इसका मतलब क्या हो गया, साइन k इज इक्वल टू 1 है हमारा, सो दैट इज ये क्या हो जाएगा, -3/2 पाई। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 3/2 पाई, और माइनस है, सो हम इसको क्या कह सकते हैं, 3/2 पाई क्या होता है हमारा, पाई प्लस पाई/2 ना, साइन ऑफ पाई प्लस पाई/2, एंड पाई प्लस पाई/2 क्या होता है, माइनस साइन पाई। तो अगर माइनस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन पाई/2 ये आ गया, दैट इज क्या आ गया, साइन पाई/2।
तो इस केस में क्या आएगा, 1 आ गया। तो देखो जब k इज इक्वल टू 1 है देन इस मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, -1, ठीक है, एन माइनस और फिर इसकी वैल्यू 1, सो 2 आ गया। अगर k इज इक्वल टू 2 लेंगे तो फिर इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, 2 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो अब मेरे पास जो आया वैल्यू वो क्या आ गया, जब हम k इक्वल टू 2 लेंगे ना, जब हम k इक्वल टू 2 लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1 n प्लस 1, ठीक है। जब k इक्वल टू 1 ली है तो ये आया मेरे पास, और जब k इक्वल टू 2 लेंगे तो 1 प्लस 1 लेंगे तो 2। तो हर एक पार्टीशन क्या होगा, या हर एक पार्टीशन क्या होगा, मॉडुलस वैल्यू हमेशा 2 देगा, ठीक है। तो अगर 2 देगा और पार्टीशन हम बढ़ाते जाएंगे, तो जब हम नॉर्म p टेंड्स टू 0 बोलते हैं, नॉर्म p टेंड्स टू 0 का बोलने का मतलब क्या हो गया कि हम ये बहुत छोटा पार्टीशन ले रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटा पार्टीशन ले रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टीशन मेरा क्या है, नेचुरल नंबर के बराबर है, ठीक है। सो जब नॉन p टेंड्स टू 0 होगा तो v ऑफ एफ पी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना। i इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि ये क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट है, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि वी पी एफ, यहाँ पे नॉन पी टेंड्स टू 0 क्यों लिए हैं, क्योंकि जो भी चीज़ करेक्ट हो रहा है वो हर एक पार्टीशन के लिए करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन पी टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि हमने बहुत ज़्यादा पार्टीशन ले रखा है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ कट हमने बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे सबसे ज़्यादा हैं, तो अब इससे ज़्यादा बड़ा पार्टीशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ये भी एक तरह का पार्टीशन, तो इसके लिए भी ट्रू होना चाहिए, पर इसके लिए क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी हो रहा है। इसका मतलब फंक्शन पी और एफ क्या हो जाएगा, इस अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये अनबाउंडेड हो गया तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल देखा जहाँ पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है मेरे पास, बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन में एक और रिजल्ट देखते हैं हम। सो रिजल्ट नंबर 5 है हमारा, ये 4 रिजल्ट हमने अभी तक डिस्कस कर रखे हैं। तो रिजल्ट नंबर 5 ये कहता है कि मान लेते हैं कि लेट एफ बी अ लिपसिड फंक्शन, एफ मेरे पास लिपसिड फंक्शन है, एंड g इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एफ मेरे पास लिपसिड फंक्शन है और g जो मेरे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक है। देन एफ ऑफ g इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, देन एफ ऑफ g क्या होगा, मेरे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का होगा। एफ ऑफ जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इसको देख लेते हैं कैसे ये होगा। सो मेरे पास गिवन है, सो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टीशन ले लेंगे। गिवन है मेरे पास कि एफ और जी मेरे पास क्या है, एफ मेरे पास लिपसिड फंक्शन है और जी मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन है। तो सबसे पहले एक पार्टीशन ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी पार्टीशन ले लेते हैं। सो एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन, और एक्स एन मेरे पास बी है, जहाँ पे हमने पार्टीशन कैसा लिया है, ओके। सो एक्स वन से ग्रेटर देन एक्स टू है, एंड ग्रेटर देन एक्स एन माइनस वन, ग्रेटर देन एक्स एन विच इज इक्वल टू, ओके। सो हम फाइंड आउट करते हैं अब इसका कि वेरिएशन कितना है मेरे पास। सो वेरिएशन ऑफ पार्टीशन ऑफ एफ ऑफ जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। सो हम ऐसे चेक करेंगे, पर एफ ऑफ जी का है तो एफ ऑफ जी के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन मॉड ऑफ एफ एंड जी ऑफ एक्स आई माइनस एफ टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स आई, ओके। सो मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या है कि मेरे पास यहाँ पे गिवन है एफ जो है वो लिपसिड फंक्शन है, एफ इज लिपसिड फंक्शन। तो लिपसिड फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं, लिपसिड फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आई माइनस वन, ओके। सो लिपसिड कांस्टेंट होगा विच इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ
जी ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ लिपसिट की प्रॉपर्टी से यहाँ पे हम लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ जी एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। और मेरे पास गिवन है कि g जो फंक्शन है, सो गिवन था कि f इज लिपसिट, एंड सेकेंड मेरे पास गिवन है कि g जो है वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। g इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो अगर g इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो पक्का इसका कुछ बॉन्ड होगा, मतलब v ऑफ p कॉमा g जो होगा दैट इज i इक्वल्स टू 1 to n g ऑफ एक्स आई माइनस जी ऑफ एक्स आई माइनस 1। ये कुछ फाइनाइट नंबर होगा, तो मान लेते हैं कि ये क्या है मेरे पास k है, k डैश है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा विच इज k टाइम्स ऑफ k डैश, या लेस देन मान लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू। तो हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ p कॉमा एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ k डैश। तो ये क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। तो अगर ये फाइनाइट नंबर है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो अगर मेरे पास एफ लिपसिड है और जी मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन है तो एफ ऑफ जी क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एफ ऑफ जी का बाउंडेड वेरिएशन होगा जब एफ को लिपसिड फंक्शन होना पड़ेगा और जी को मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन होना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी मेरे पास बाउंडेड वेरिएशन का है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अलजेब्रा देख लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, सो हम अलजेब्रा देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है मेरे पास अलजेब्रा ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। सो मान लेते हैं कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। दो बाउंडेड वेरिएशन है, तो नंबर वन क्या है मेरे पास कि अगर एफ और जी बाउंडेड वेरिएशन है देन अल्फा टाइम्स ऑफ एफ प्लस बीटा टाइम्स ऑफ जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। दो फंक्शन का कोई भी लीनियर सम जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन होगा। ठीक है, कोई भी। सेकेंड मेरे पास प्रॉपर्टी है कि एफ और जी जो अगर दो मेरे पास बाउंडेड फंक्शन है तो एफ इंटू जी इज ऑल्सो बाउंडेड वेरिएशन। एफ इंटू जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, थर्ड मेरे पास प्रॉपर्टी है कि एफ बाई जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एफ बाई जी भी क्या होगा मेरे पास, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए इफ इफ जी इज नॉन जीरो फंक्शन होगी, दैट इज एफ बाई जी जैसे डिफाइन होता है। तो अगर एफ और जी टू दो बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है मेरे पास, तो अल्फा एफ प्लस बीटा जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एफ एंड टू जी इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एफ बाई जी जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। फोर्थ नंबर मॉड एफ इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मॉड एफ भी क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर एफ बाउंडेड वेरिएशन है तो मॉड एफ इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, फिफ्थ नंबर अगर कोई ऐसा k मिल जाता है दैट एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है, सच दैट कि जो फंक्शन की वैल्यू है, मॉडलेस वैल्यू है, वो ग्रेटर इक्वल टू हमेशा क्या हो जाए, k हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज ए बी। तो तब हम कह सकेंगे कि देन 1/f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, सो f नॉन जीरो होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, f नॉन जीरो होना चाहिए और f ऑफ x जो वो ग्रेटर इक्वल टू k होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर दो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है देन उनके कंपोजिशन जो है नीड नॉट बी, ठीक है, नीड नॉट बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। कोई जरूरी नहीं कि ये क्या हो, बाउंडेड वेरिएशन हो। ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर एफ ऑफ जी को अगर बाउंडेड वेरिएशन होना है तो ये तो लिपसिड फंक्शन हो जाए और ये क्या हो, बाउंडेड वेरिएशन का हो, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं है, एफ ऑफ जी इन जनरल ट्रू नहीं है। तो हम एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। सो मान लेते हैं कि कोई दो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन के, तो हमने पहला मान लिया एफ इज इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है, और रूट एक्स मान लिया हम कहाँ पे, ओपन 0 to 1 में, और दूसरा फंक्शन हमने जी मान लिया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/x। ओके, सो ये फंक्शन जो है ये भी हमने मान लिया 0 to 1 में। तो जी जो है मेरा वो बॉन्ड, एफ जो है मेरे पास वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो एफ इज अ फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड को हम जी का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, और इसको डेरिवेटिव करते हैं 2 साइन एक्स, ओके, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और 1/x का क्या हो जाएगा -1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब क्या करो 2x, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो और सेकंड को रख दो। सो ये हो गया मेरे पास जी डैश, हमने डिफाइन करा है 0 to 1 में। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 1/x कॉस 1/x, ओके, एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x साइन स्क्वायर 1/x। तो जैसे मॉड लगाएंगे मॉड जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉड ऑफ -2 टाइम्स ऑफ साइन 1/x एंड कॉस ऑफ 1/x, ठीक है, प्लस 2x साइन स्क्वायर 1/x। तो ये हो जाएगा जब हम मॉड लगा देंगे तो, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन 1/x कॉस 1/x, ओके, एंड प्लस 2x साइन स्क्वायर 1/x, ओके। सो साइन का मॉड हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा और x भी हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, दैट इज ये क्या हो जाएगा 2 + 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे मेरे पास डेरिवेटिव क्या हो गया, मेरे पास डेरिवेटिव बॉन्डेड हो गया, ठीक है। तो डेरिवेटिव बॉन्डेड हो गया तो मतलब g इज अ फंक्शन ऑफ, g इज लिपस्टिड फंक्शन हो जाएगा। डेरिवेटिव बॉन्डेड होने से क्या हो जाता है, फंक्शन लिपस्टिड हो जाता है, लिपस्टिड फंक्शन ऑन 0 to 1। और हमने देखा है कि लिपस्टिड फंक्शन क्या होता है, g इज अ फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, क्योंकि लिपस्टिड फंक्शन क्या होता है बॉन्डेड वेरिएशन का होता है। तो g को भी क्या हो गया, g भी मेरे पास फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो गया। नाउ कैलकुलेट f ऑफ g, f ऑफ g का मतलब क्या हो गया f टाइम्स ऑफ gx, ठीक है, पर gx मेरे पास क्या है, gx है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/x, ओके। सो ये मेरे पास g है, तो अब इसको डिफाइन करते हैं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर 1/x। तो ये आ जाएगा मेरे पास x टाइम्स ऑफ साइन 1/x, ठीक है। अब इसको 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 कुछ भी कंक्लूजन करने से पहले एक रिजल्ट लिखते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी से लेकर के आर पे, ठीक है, बी एनी फंक्शन, और अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सच दैट अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा गिवन है एक्स टू द पावर अल्फा साइन 1/x टू द पावर बीटा, ठीक है, ये फंक्शन है, कब जब x नॉन जीरो है और जब x जीरो होगा तो जीरो, ओके। सो ये फंक्शन है मेरे पास। तो इस फंक्शन में अगर ये हमेशा इस ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन होगा, ये हमेशा बॉन्डेड वेरिएशन का होगा, बॉन्डेड वेरिएशन का होगा इफ एंड ओनली अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन होगा इफ एंड ओनली अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। और सेकंड क्या है कि एफ एक्स जो मेरे पास है, जो मेरे पास एफ एक्स है एक्स टू द पावर अल्फा sin 1/x to the power beta when x is non-zero, and when x equals to 0 is then 0 is not a function of bounded variation, it's not of bounded variation, not of bounded variation if and only if alpha is less than equals to beta, okay। सिमिलरली हम कह सकते हैं cos के लिए, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर मेरे पास है एक्स टू द पावर अल्फा कॉस 1/x टू द पावर बीटा,
when x is non-zero and 0 when x is equals to 0 is of bounded variation इफ एंड ओनली क्या है, इसके लिए भी ये ट्रू होगा कि अल्फा जब जब ग्रेटर देन बीटा है तब तक वो बॉन्डेड वेरिएशन है, एंड नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, ठीक है, नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन इफ एंड ओनली ये तब तक होगा नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन इफ एंड ओनली अल्फा इज लेस देन इक्वल्स टू बीटा। तो अभी हमने जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो क्या है, अल्फा और बीटा इक्वल है, सो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, ठीक है, बट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा में क्या होता है, इसे नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। अब हमने यहाँ पे जो रिजल्ट लिखा है अभी उसके हिसाब से क्या होगा कि जब जब अल्फा लेस देन इक्वल्स टू बीटा है तब तक इज फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन का नहीं हो सकता, हमेशा जब ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तभी होगा। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा, यहाँ पे क्या है मेरे पास कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ जी इज नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, ठीक है, ऑन 0 to 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ जी हमेशा बॉन्डेड वेरिएशन का नहीं है। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है 6 नंबर में कि एफ ऑफ जी नीड नॉट बी ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, लेकिन एफ ऑफ जी अगर बॉन्डेड वेरिएशन है किस केस में, अगर मेरे पास एफ लिप्सिड है और जी बॉन्डेड वेरिएशन का है तो एफ ऑफ जी मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन का हो जाएगा। ओके, सो इस केस में मेरे पास एफ ऑफ जी ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। सो हम देखते हैं अब कुछ और बॉन्डेड वेरिएशन में। सो हमने क्या क्या इम्प्लाई करा था, हमने इम्प्लाई करा था कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन का होगा, ठीक है, अगर मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन का होगा, ठीक है। दूसरा हमने बताया था कि अगर मेरे पास लिप्सिड फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन का हो जाएगा, ठीक है, हमने इसका प्रूफ दिया था अच्छे से। अच्छा, पहले वाले को देख लेते हैं। अगर मेरे पास मान लो कि फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन है कोई, ठीक है, अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन है, ये इम्प्लाई कभी नहीं करेगा कि वो मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है, ये कभी भी इम्प्लाई नहीं करेगा कि वो क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा। लेकिन अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो बॉन्डेड वेरिएशन होगा। इसका हमने प्रूफ देख लिया इसका। और इसके लिए एक काउंटर एग्जांपल, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉन जीरो और जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, ग्रेटर देन बीटा, अल्फा क्या है मेरे पास 2 है और बीटा क्या है मेरे पास 1 है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन है, लेकिन ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है, बॉन्डेड वेरिएशन है, दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन का है, बट एफ एक्स इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास गिवन है ना कि अगर अल्फा ग्रेटर देन बीटा होता है तो फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा बट एफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक फंक्शन, लेकिन एफ एक्स क्या है मेरे पास, नॉट मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। सेकेंड मेरे पास क्या है, सेकेंड है कि अगर मेरे पास लिप्सिड फंक्शन है, देन हमने देखा था कि वो फंक्शन क्या होता था, बॉन्डेड वेरिएशन का होता था, ठीक है। सो हमने इसका प्रूफ दे दिया। तो अगर मेरे पास फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन है, दैट डज नॉट इम्प्लाइज कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, लिप्सिड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास एग्जांपल है, अगर एफ एक्स ले लेते हैं हम रूट एक्स, ठीक है, और डिफाइन कर लेते हैं ऑन 0 to 1 में, तो ये क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है, ये क्या है मेरे पास, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन का हो जाएगा। सो एफ एक्स इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, बट हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स जो है ऑन 0 to 1 में लिप्सिड फंक्शन नहीं है, बट एफ एक्स इज नॉट लिप्सिड फंक्शन, ठीक है, ऑन 0 to 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिप्सिड फंक्शन हमेशा इंप्लाई करेगा बॉन्डेड वेरिएशन को, लेकिन बॉन्डेड वेरिएशन डज नॉट इंप्लाई लिप्सिड फंक्शन।
इसी तरह से और भी हैं, जैसे मान लो कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो इम्प्लाई नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड वेरिएशन का है, ठीक है। सो काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं। सो काउंटर एग्जांपल क्या लेते हैं, एक्स साइन 1/x, जो हमने अभी देखा था। सो एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पूरे के पूरे आर में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बट एफ एक्स इज नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन, एफ एक्स जो क्या है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने से कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाए। तो हम यहाँ पे ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाए, अगर फंक्शन मेरे पास क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाए, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस अगर हो जाए तो भी वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा, तब भी वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होगा। सो एग्जांपल ले लेते हैं। सो एग्जांपल मान लो कुछ भी एक्स स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, और 2 से बड़ा कुछ भी ले लेते हैं, लाइक x⁴। आप चाहो तो कॉस भी यहाँ पे ले सकते हो। सो x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। एफ एक्स मेरे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बट क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 1, बट क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन। क्यों, क्योंकि अल्फा मेरे पास क्या है, अल्फा मेरे पास 2 है और बीटा मेरे पास क्या है 4 है। इसका मतलब अल्फा जो है लेस देन बीटा है। तो जब अल्फा लेस देन बीटा होता है तो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता। आई मीन अल्फा लेस देन इक्वल्स टू बीटा के लिए वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होता। तो इसका मतलब अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो भी इंप्लाई नहीं करेगा कि वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई डिफरेंशियबल फंक्शन हमने लिया, मान लो कि फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशियबल है, और हम देखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंशियबिलिटी होने से वो फंक्शन में बाउंडेड वेरिएशन हो पाता है क्या, ठीक है। तो भी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, सो यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं हो सकता, और अगर बाउंडेड वेरिएशन का भी है तो भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लाइक कोई फंक्शन ले लिया हमने, यहाँ पे हमने कोई फंक्शन ले लिया बाउंडेड वेरिएशन का, ठीक है। बाउंडेड वेरिएशन का हमने फंक्शन ले लिया, क्या चीज़, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन 0 to 2 में, ठीक है। सो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मेरे पास मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होने से क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन का हो गया। लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूस है, नहीं कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है मेरे पास, बाउंडेड वेरिएशन का तो है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ले सकते हैं कि अगर बाउंडेड वेरिएशन है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। और हमारा सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी काम करेगा ना। सो हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ठीक है, ऑन 0 to 1, 0 to 2 कर लेते हैं, ऑन 0 to 2। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है लेकिन ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। 5th नंबर देखते हैं, अगर मेरे पास कोई डिफरेंशियबल फंक्शन है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। अभी हमारे पास एग्जांपल था x² साइन 1/x, ठीक है, व्हेन x इज नॉन जीरो, एंड 0 पे क्या ले लो, 0 ले लो। ओके, तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल। एफ एक्स जो मेरे पास क्या है, डिफरेंशियबल फंक्शन है, ओके, डिफरेंशियबल फंक्शन है, ठीक है। बट एफ एक्स इज, सो यहाँ पे क्या कर लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि क्या हो जाए, जैसे डिफरेंशियबल फंक्शन हमने लिया ना, तो हमको क्या दिखाना है कि ये बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे x² ले लो और यहाँ पे x³ ले लो, ठीक है। तो ये काम कर जाएगा, हमारा डिफरेंशियबल फंक्शन होगा लेकिन फंक्शन में बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा ये, ठीक है।
और बट एफ एक्स इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ओके, सेम उसी तरह से अगर बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है तो डज नॉट इम्प्लाई कि वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई कि क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। सो एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ऑन 0 to 1, 0 to 1 ले लेते हैं। सो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। सॉरी, ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो एफ एक्स इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज 0 to 1, बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, लेकिन एफ एक्स मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी देखते हैं। सो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। ठीक है, जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। सो जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं कि लेट एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, एफ मेरे पास क्या है, बाउंडेड वेरिएशन का है। एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी expressed as two non-decreasing differentiable function। ठीक है, सॉरी, टू नॉन डिक्रीजिंग डिफरेंस फंक्शन। ओके, सो जैसे एग्जांपल हम लेके देखते हैं। सो एग्जांपल क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को कैसे लिख सकते हैं। सो हमारा एग्जांपल क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, दोनों के दोनों नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है और उनके डिफरेंस में लिखा गया है। तो एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो हम देख सकते हैं जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम से कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, इफ एंड ओनली इफ, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उसको कोई दो नॉन डिक्रीजिंग डिफरेंस फंक्शन में लिख पाएँ। ठीक है, तो अगर दो नॉन डिक्रीजिंग डिफरेंस फंक्शन में लिख पाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा। यहाँ पे एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, दोनों के दोनों क्या है मेरे पास, नॉन डिक्रीजिंग है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को इसके डिफरेंस में लिख रहे हैं। तो दो नॉन डिक्रीजिंग के डिफरेंस में हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि मोनोटोनिसिटी जो होती है ना, वो सफिशिएंट है बट वो नेसेसरी नहीं है। ठीक है, मोनोटोनिसिटी जो है वो सफिशिएंट कंडीशन है पर वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है बाउंडेड होने के लिए। ठीक है, बाउंडेड होने के बहुत सारे कंडीशन है, लाइक अभी हमने काफ़ी डिस्कस करा है बाउंडेड होने के लिए जो भी है कंडीशन है, 4-5 कंडीशन जो हम देख सकते हैं। लिपसिट फंक्शन हो जाना चाहिए, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल और उसका जो डेरिवेटिव वो बाउंडेड हो जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, बाउंडेड वेरिएशन का हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट 7 प्रॉपर्टी देखते हैं। सो 7 प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मेरे पास एफ इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। ठीक है, एफ एक मेरे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, देन एफ हैज एट मोस्ट, एफ के पास क्या होगा, एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अगर मेरे पास
फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का होगा तो उसके पास काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। इसका मतलब कि अगर कोई फंक्शन है, इफ एफ हैज़, जैसे 8 नंबर देख सकते हैं, इफ एफ हैज़ discontinuity if f has discontinuity at uncountable number of points, ठीक है। अगर f के पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हुआ, f के पास अगर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी हुआ, देन क्या होगा, देन हम कह सकते हैं कि f इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। देन f मेरा बाउंडेड वेरिएशन का नहीं हो सकता, ठीक है। सो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम देखें लाइक नाइन्थ प्रॉपर्टी देखें लाइक, तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है, f इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, f इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन a टू c, ठीक है, और सेम फंक्शन है जो कि बाउंडेड वेरिएशन है c टू b पे, ठीक है। जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे a इज लेस देन c लेस देन b है, देन जो इसका टोटल वेरिएशन होगा वो a टू b हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम कहेंगे a टू b ऑफ f, और टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे a टू c ऑफ f एंड प्लस c टू b ऑफ f, ठीक है। देन यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि देन f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, देन f इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज्ड इंटरवल a टू b, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे हमने देखा था कि अगर f इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हमारे पास टोटल वेरिएशन क्या आया था, सो f ऑफ a टू b ऑफ f क्या आया था मेरे पास, एफ बी माइनस एफ ए, ओके। और अगर मेरे पास f इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन था, तो हमारे पास क्या आया था, अगर f मेरे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, देन इसका जो वेरिएशन है a टू b से, वो आया था हमारा f ऑफ a माइनस एफ ऑफ b, ओके। सो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट है जो हम क्या देख के कह सकते हैं कि क्या इम्प्लाई कब करेगा, क्या इम्प्लाई किससे क्या करता है ना। तो यहाँ से हम देख के कह सकते हैं, ओके। सो हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है, सो मान लो कि मेरे पास कोई क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई तक, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल वेरिएशन, ओके। सो अगर हम इसको टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा ऐसा कुछ, ओके। अब हम इसको कुछ पार्टीशन में बांट देते हैं, लाइक जो हमको थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए। तो हम पार्टीशन कैसे चूज करेंगे, तो 0 से लेकर 2 पाई तक देखो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के हिसाब से पार्टीशन डिसाइड करते हैं। सो 0 से 2 पाई पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन पाई बाई 2 से पाई पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, एंड देन अगेन मेरे पास फंक्शन डिक्रीज कर रहा है पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक, ओके। एंड देन ये मेरे पास पॉइंट क्या है, ये मेरे पास पॉइंट है 2 पाई, ठीक है। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन, पहले तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक इंक्रीजिंग है, एंड 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक इंक्रीजिंग है, ओके। 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक इंक्रीजिंग है। दूसरा क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, फंक्शन, एफ एक्स जो है फंक्शन जो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक,
ओके। सो पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इसका टोटल वेरिएशन निकालते हैं 0 से लेकर 2 पाई तक एफ का, तो ये क्या आ जाएगा? तो हम इसको टोटल तीन तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सो पहला क्या है मेरे पास, वेरिएशन ऑफ 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, ठीक है। दूसरा पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक एफ का वेरिएशन, एंड देन वेरिएशन ऑफ 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक। ओके। सो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वेरिएशन क्या आ जाएगा, हाफ एफ पी माइनस एफ ए। ओके। सेकेंड मेरे पास पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, तो मेरे पास वेरिएशन क्या आ जाएगा, एफ ए माइनस एफ बी। ओके। एंड लास्ट मेरे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है। अब हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा टोटल वेरिएशन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 3 पाई बाई 2। ओके। एंड देन प्लस साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 2। देन कैलकुलेट करते हैं। सो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, देन साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, -1, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, एंड देन साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। सो इसका वेरिएशन टोटल क्या हो जाएगा, 4 वेरिएशन हो जाएगा। तो इस फंक्शन का मेरे पास वेरिएशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या आता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और हमको वेरिएशन फाइंड आउट करना है मान लो 0 से लेकर के पाई तक। तो सबसे पहले इसको ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकली बहुत सारे तरीके हैं फाइंड आउट करने के। सो कॉस एक्स का ग्राफ क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाता है ना। सो ये मेरे पास 1 है, दैट इज 0, पाई बाई 2, और यहाँ पे पाई। तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to पाई। ओके। सो वेरिएशन ऑफ 0 से पाई क्या हो जाएगा फंक्शन का, डिक्रीजिंग है ना, तो एफ ए माइनस एफ बी। ओके। सो एफ ए का मतलब क्या हो गया, कॉस 0 माइनस कॉस पाई। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, दैट इज ये कितना आ गया, 1 प्लस 1, दैट इज 2 आ गया। सो इसका वेरिएशन क्या आ गया मेरे पास, फंक्शन का 2 आ गया। तो मेरे पास ये क्या फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन है। ठीक है। अगर वेरिएशन फाइंड आउट हो रहा है तो मतलब फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन है। देन अगेन करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन CSIR नेट जून 2019 में पूछा गया है। ठीक है। ये CSIR नेट जून 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन 1/x। एफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स साइन 1/x है। जब x बिलोंग कर रहा है ओपन 0 टू क्लोज 1 पे, एंड 0 पे क्या हो जा रहा है, x0। ठीक है। एंड जी एक्स मेरे पास गिवन है, जी एक्स मेरे पास गिवन है, जी एक्स क्या है मेरे पास, x टाइम्स ऑफ एफ एक्स है 4, 0 इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। देन पूछ रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग देन मेरे पास पूछ रहा है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है। पहला मेरे पास ऑप्शन गिवन है कि f इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, फंक्शन f जो है वो कह रहा है कि वो क्या है, बॉन्डेड वेरिएशन का है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि f इज नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। ठीक है। फंक्शन इज नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। तो पहला f के बारे में कह रहा है, पहला और दूसरा क्या कह रहा है, f के बारे में। एक कह रहा है फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन, दूसरा कह रहा है फंक्शन ऑफ नॉट बॉन्डेड वेरिएशन। तीसरा है मेरे पास कि g इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। थर्ड कह रहा है कि जी के बारे में कि जी जो होगा वो क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन का होगा। एंड फोर्थ इसी पे कह रहा है कि जी इज नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन।
ठीक है, नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। तो पहला और दूसरा एफ के बारे में और तीसरा और चौथा जी के बारे में। तो मेनली हमको यही चेक करना है कि फंक्शन जो है बॉन्डेड वेरिएशन का है कि नहीं है। तो देखते हैं। सो एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास एक्स साइन 1/x वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to क्लोज 1 एंड 0 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 1 और बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो हमने भी रिजल्ट में देखा था जब जब अल्फा लेस देन इक्वल्स टू बीटा होता है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नॉट ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। ठीक है, एफ एक्स मेरे पास क्या होगा, बॉन्डेड वेरिएशन का नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट जी एक्स देखते हैं। तो जी एक्स क्या है मेरे पास, एक्स ऑफ एफ एक्स है। तो जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन 1/x व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन 0 to क्लोज 1 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया 2 हो गया और बीटा क्या हो गया 1 हो गया। तो हम यहाँ से क्या देखें कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जी एक्स इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। तो जी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉन्डेड वेरिएशन का हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी और सी का ऑप्शन सही है। बी कह रहा है कि एफ इज नॉट अ बॉन्डेड वेरिएशन एंड सी कह रहा है जी इज ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन। पहला कह रहा है कि एफ इज बॉन्डेड वेरिएशन तो गलत हो गया और डी कह रहा है जी इज नॉट अ बॉन्डेड वेरिएशन तो गलत हो गया। तो ये है CSIR नेट जो जून 2019 का क्वेश्चन। होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया कि फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन क्या है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो के बारे में कि आप वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं लगा, और इसको शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।